हेलो दोस्तों, मैं MSGS24 चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 के जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर। इसका सही आंसर है उज्जैन। इसकी स्थापना 2008 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल बलराम जाखड़ के द्वारा की गई थी। बलराम जाखड़ के द्वारा की गई थी और उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। और संस्कृत विश्वविद्यालय को महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो ऑप्शन है नर्मदा और सोन, नर्मदा और ताप्ती, कावेरी और सिंधु, सोन और कश्यप। इसका सही आंसर है नर्मदा और सोन। यह नदियां अमरकंटक जिला अनूपपुर से निकलती हैं। जिले का नाम अमरकंटक पड़ता है जिला अनूपपुर में। अनूपपुर में और जिला अनूपपुर से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। जोहिला सोन की सहायक नदी है, जबकि नर्मदा गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपकी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में। और सोन बिहार की राजधानी पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। इनका जन्म 1972 को भारत के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। अभी वर्तमान में 2017 से ये यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? ऑप्शन है तेलुगु, मराठी, कन्नड़ या तमिल। इसका सही आंसर है कन्नड़। कन्नड़ भाषा के लेखकों को 7 बार दिया जा चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और हिंदी भाषा के लेखकों को भी 7 बार दिया चुका है। हिंदी भाषा 7 बार। कन्नड़ भाषा के लेखकों को 7 बार और हिंदी भाषा के लेखकों को भी 7 बार यह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। और इसके बारे में चर्चा करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी। और ये सबसे पहले मलयालम लेखक
मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया जा चुका है। जी शंकर कुरूप को दिया जा चुका है। और महिला की बात की जाए तो महिला थी आशापूर्णा देवी। इनको 1976 में यह पुरस्कार दिया जा चुका है। 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस परियोजना ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए प्रदत्त आगा खान पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है स्लिम नेटवर्किंग इंदौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के संसद निर्माण में सहायता की? ऑप्शन है अफगानिस्तान, ईरान, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। भारत ने इसके लिए लगभग 600 करोड़ रुपए की धनराशि दी। इसका कार्य 600 करोड़ रुपए की धनराशि दी। अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं तो अफगानिस्तान की संसद को शूरा बोलते हैं। शूरा। इसकी मुद्रा की बात करें तो अफगानी है और इसकी राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की संसद के मुख्य ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक रखा गया है, जो हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोइड कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मंदसौर, नीमच, धार, रतलाम। इसका सही आंसर है नीमच। यह एशिया का सबसे बड़ा अफीम संयंत्र है। अफीम संयंत्र है। बात अगर नीमच जिले की करें तो नीमच जिला वर्ष 1998 में मंदसौर से लगा हुआ था। और मंदसौर में सबसे अधिक अफीम की खेती की जाती है। 1998 में नीमच जिला मंदसौर से अलग होकर बना और मंदसौर में सबसे अधिक अफीम की खेती की जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 रियो ओलंपिक में दीपा कर्माकर द्वारा दिए गए प्रभावशाली प्रदर्शन का नाम क्या था? इसका आंसर प्रोदुनोवा वॉल्ट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय अमृतराज किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस। इसका सही आंसर है टेनिस। जी विजय अमृतराज कहाँ के थे? ये चेन्नई के थे और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। इनका जन्म 1953 को चेन्नई में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अंतः समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था?
ऑप्शन है मुंबई, पंजिम, कोच्चि, विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर भारतीय नौसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है नौसेना का? तो लगाना आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस वर्ष में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की है? ऑप्शन हैं 1982, 1985, 1980, 1984। इसका सही आंसर है 1982। एशियाई खेलों की मेजबानी की है। एशियाई खेलों के बारे में बात करें तो एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 से हुई थी। कहाँ से हुई थी? दिल्ली से हुई थी इनकी शुरुआत। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में दिल्ली से हुई थी। इन्हें एशियाड भी कहते हैं। एशियाई खेलों को एशियाड भी कहते हैं। इसमें एशिया के देश भाग लेते हैं, एशियाड भी कहते हैं। इन्हें एशियाड भी कहा जाता है। 2018 में ये इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता में खेले गए थे और 2022 में ये चीन में खेले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वे राज्य कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं? ऑप्शन है कर्नाटक और महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। इसका सही आंसर है कर्नाटक और महाराष्ट्र। गोवा राज्य से कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा लगती है। कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बेंगलोर है और महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई है। ठीक है, गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी है, पणजी। ठीक है दोस्तों, गोवा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1961 को गोवा भारत का अभिन्न अंग बना। गोवा पर सबसे पहले या 1961 से पहले पुर्तगालियों का अधिकार था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मूलतः भाग समाविष्ट हैं। ऑप्शन है 29 भाग, 20 भाग, 22 भाग, 25 भाग। इसका सही आंसर होगा 22 भाग। भारत के संविधान में 22 भाग हैं इस टाइम पे। मूल संविधान में थे और इस टाइम पे भी कितने? 22 भाग हैं। और 22 भाषाएं और 12 अनुसूचियां। पहले 8 थी। मूल संविधान में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संविधान में भारत में कितनी अनुसूचियां थीं तो इसका आंसर होगा 8। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयललिता की मृत्यु के बाद AIADMK के महासचिव के तौर पर किन्हें सफलता मिली? इसका सही आंसर होगा शशिकला नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है ममता ठाकुर, सुषमा स्वराज, मेनका गांधी, मीरा कुमार।
इसका सही आंसर होगा मीरा कुमार। जे 2009 में लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी और वो लोकसभा कौन सी भी थी? 15वीं थी। अगर लोकसभा की दूसरी महिला की बात की जाए, दूसरी तो आपकी थी कौन सी? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन जो 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी, जो 2014 में बनी थी। अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला, ओम बिरला हैं जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। पहले लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए, पहले तो कौन? मावलंकर जी हैं। मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? ऑप्शन विक्रम साराभाई, सीवी रमन, डेविड धवन, सतीश धवन। इसका सही आंसर होगा विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। जे भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्रायिकता क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, मिक्सिंग दिए इसमें। रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग चलो एक जो क्वेश्चन मिल गया। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है खेल, साहित्य, संगीत, विज्ञान। इसका सही आंसर होगा खेल। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में ये खेल के क्षेत्र में दिया था, खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन मिल गया। छोड़िए क्वेश्चन जी रहा। निम्न में से कौन एक तबला वादक नहीं है? ऑप्शन है किशन महाराज, जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा और निखिल घोष। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तबला वादक नहीं है, इनमें से कौन तबला नहीं बजाते? तो शिव कुमार शर्मा जी हैं, जो एक संतूर वादक हैं, बल्कि किशन महाराज, जाकिर हुसैन और ये तीनों तबला वादक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया है। महाराष्ट्र में कौन सा शहर NH-44 से गुजरता है? क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि महाराष्ट्र के कौन से शहर से NH-44 गुजरता है? नागपुर, नासिक, पुणे, औरंगाबाद। इसका सही आंसर है नागपुर। नागपुर को ऑरेंज सिटी यानी संतरा नगरी कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश से भी गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन बेंगलोर, पुणे, त्रिवेंद्रम, कोच्चि। इसका सही आंसर होगा कोच्चि। कोच्चि केरल में स्थित है, केरल में है कोच्चि। और कोच्चि को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस। कोच्चि को अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है।